हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड नर्सिंग रिसर्च या गुड रिसर्च के बारे में। तो बात करते हैं फर्स्ट से। फर्स्ट बात है या फर्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है ऑर्डरली एंड सिस्टमेटिक प्रोसेस। जो अपन ने पढ़ा था कि जो रिसर्च कर रहे हैं वो सिस्टमेटिक वे, इसकी डेफिनेशन में थे कि एक सिस्टमेटिक वे है। तो गुड रिसर्च की क्या सबसे पहली जो कैरेक्टरिस्टिक है ये यही होगा कि ये ऑर्डरली एंड सिस्टमेटिक प्रोसेस से होना चाहिए। तो रिसर्च कैन बी कंसिडर्ड गुड इफ़ इट इज़, कि ये कंसिडर किया जाएगा गुड यदि ये कंडक्ट हो इन ए ऑर्डरली एंड सिस्टमेटिक वे। सिस्टमेटिक वे में कंडक्ट हो रहा हो तो इसको क्या बोलेंगे अपन कि ये क्या है, गुड कैरेक्टरिस्टिक है या गुड रिसर्च है, ऑर्डरली एंड सिस्टमेटिक वे। इसके बाद में अपन बात करते हैं कि बेस्ड होनी चाहिए, किस पे बेस्ड होनी चाहिए, जो करंट प्रोफेशनल इशू है। देखो एग्जांपल से समझाती हूँ। जैसे अपन ने बात की कोविड गया है अभी थोड़े दिन पहले, तो उसके बारे में अपने पास बहुत सारे करंट डाटा है, करंट चीज़ें मिलेगी अपन को। तो अपनी जो रिसर्च है वो इसी बेस पे होनी चाहिए। अब अपन कोविड के बारे में रिसर्च करें तो बहुत अच्छे से अपन को क्या मिलेगा, आउटकम मिलेगा, वो गुड रिसर्च बोलेगी क्योंकि करंट इश्यू है वो। तो हमेशा जो अपन बात कर रहे हैं रिसर्च की, ये क्या होनी चाहिए, करंट इश्यू पे होनी चाहिए। ओके, रिसॉल्विंग करंट इशू ऑफ एनी डिसिप्लिन इज वन ऑफ द fundamental process in purpose of any research. Okay, being with clearly defined purpose। जो अपन रिसर्च कर रहे हैं उसका जो पर्पज है उसको पहले सबसे पहले क्लियरली क्या करना है, डिफाइन करना है। इट रिसर्च कैन बी कंडक्ट इन इफेक्टिव मैनर इफ़ इट इज़, ये क्या होगी, रिसर्च कंडक्टिव मैनर कंडक्ट की जाए यदि इफेक्टिव मैनर में, तो ये क्या होगी, क्लियरली डिफाइंड पर्पज़ में होगी। इफ़ इट कब इफ़ेक्टिव होगी, यदि इसको अपन ने क्या किया है, स्टार्ट में ही क्लियर डिफाइन कर दिया इसका पर्पज़। तो ठीक है, 3 पढ़े हैं। ऑर्डर एंड सिस्टमेटिक होनी चाहिए, करंट इशू पे होनी चाहिए, इसका पर्पज़ डिफाइन होना चाहिए। इसके बाद में अपना जो नॉलेज है, अपन ने जो थोड़ा बहुत पहले अपन ने पढ़ रखा है, अपना जो नॉलेज है उसको रिफाइन करे, एक्सपेंड करे, तो ये क्या है, ये गुड रिसर्च है। तो मेन पर्पज़ ऑफ रिसर्च टू डेवलप द न्यू नॉलेज और रिफाइन द एक्सिस्टिंग प्रोफेशनल नॉलेज। जो अपने पास एग्जिस्ट है पहले से वो नॉलेज, उसको क्या करे, इंक्रीज करे। ठीक है, फिफ्थ है डायरेक्टेड टुवार्ड्स डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग थ्योरी, यानी कि ये उस इसकी जो डायरेक्टेड यानी ये डायरेक्ट होना चाहिए। डायरेक्टेड यानी फोकस होना चाहिए, किसकी ओर फोकस होना चाहिए इसकी, तो डेवलप करे ये टेस्टिंग थ्योरीज। ठीक है, डेवलपमेंट करे एंड मतलब और ज़्यादा डेवलपमेंट करे और टेस्टिंग थ्योरीज का, तो ये अच्छी गुड रिसर्च होगी। थ्योरी डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग इज ए सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ ए इंक्वायरी इन ए डिसिप्लिन। फाइंडिंग सॉल्यूशन ऑफ ए प्रॉब्लम, कि एक सॉल्यूशन का प्रॉब्लम फाइंड करने के लिए हेल्पफुल हो, तो हुई ये क्या, गुड रिसर्च है। तो फाइंडिंग आंसर ऑफ ए सॉल्यूशन टू प्रोफेशनल प्रॉब्लम इज अनदर इम्पोर्टेंट पर्पज ऑफ ए रिसर्च। ठीक है, इसके बाद में अपन बात करते हैं डेडिकेट टू डेवलप इम्पेरिकल एविडेंस। ये इम्पेरिकल एविडेंस को डेवलप करने वाली होनी चाहिए, जैसे कि सबूत को, कोई भी यदि ये हुआ, कोई क्वेश्चन मार्क है कि ये क्यों हुआ, तो उसका आंसर क्या हो, सबूत के साथ हो, उसको क्या बोलते हैं, इम्पेरिकल एविडेंस। तो ये डेडिकेट होनी चाहिए इम्पेरिकल एविडेंस के साथ। रिसर्च कैन बी यूज टू इम्प्रूव द प्रोफेशनल प्रैक्टिस एंड देयर फॉर ए गुड रिसर्च ऑलवेज डिस्क्रिप्टेड टू डेवलप इम्पेरिकल एविडेंस। की अच्छी जो रिसर्च है वो किसकी ओर होनी चाहिए, इम्पेरिकल एविडेंस की टाइप से होनी चाहिए। टू कलेक्ट फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन डाटा। फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन डाटा के क्या मतलब होता है कि जो अपन इंफॉर्मेशन ले रहे हैं वो अपन डायरेक्ट किससे ले, सब्जेक्ट से ले। ये नहीं कि अपन जाके ऐसे ही जो उसमें इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, जो उसमें यानी अपन जो पर्सन उसमें इन्वॉल्व था उससे डायरेक्ट डाटा कलेक्ट करे, तो वो अच्छी एक गुड रिसर्च होगी। तो ए सक्सेसफुल रिसर्च इज ए कंडक्ट बाय कलेक्शन ऑफ डाटा डायरेक्टली फ्रॉम सब्जेक्ट बाय डिफरेंट मेथड लाइक ऑब्जर्वेशन हो सकता है, इंटरव्यू हो सकता है, क्वेश्चन मेथड हो सकता है। इन मेथड से अपन डायरेक्ट डाटा लेंगे सब्जेक्ट से। 9th पॉइंट है एन ऑब्जेक्टिव एंड लॉजिकल प्रोसेस। इसमें एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए एंड लॉजिकल प्रोसेस लगते हुए अपनी क्या होनी चाहिए, रिसर्च होनी चाहिए। गुड रिसर्च कलेक्ट थ्रू सब्जेक्टिव और मैनर विल नेवर लीड टू सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट। वो सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट ही नहीं देगी, अच्छी रिजल्ट देगी यदि अपन ने क्या किया है, उसको कलेक्ट किया है सब्जेक्टिव और
मैनर में, ठीक है। इसके बाद में ये क्या करें अपने, रिफाइन एंड इम्प्रूव प्रोफेशनल प्रैक्टिस। एक पॉइंट अपने पढ़ा था, रिफाइन एंड एक्सपेंड प्रोफेशनल नॉलेज, ये है प्रोफेशनल प्रैक्टिस। ये इसमें इतना फ़र्क है कि ये क्या करती हो, प्रोफेशनल जो नॉलेज है उसको, प्रैक्टिस है उसको भी क्या करती हो, इंक्रीज़ करती हो, ठीक है। तो ये भी देख लो एक बार, रिसर्च कैन नॉट बी कंसिडर्ड सक्सेसफुली कंडक्ट अंटिल एंड अनलेस टू कंट्रीब्यूट टुवार्ड्स रिफाइनमेंट एंड इम्प्रूव ए प्रोफेशनल प्रैक्टिस एज पर नीड टू टाइम। यदि वो सक्सेसफुल तब तक कंसिडर नहीं की जाएगी जब तक यदि वो जो प्रैक्टिस है उसको रिफाइन ना करे, या फिर अपन बोल सकते हैं कि उसको डेवलप ना करे। इसके बाद में अगला पॉइंट है यूज़ ऑफ ए अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी। ठीक है, कि अपन ने क्या कर रहे हैं, अपन टेक्नोलॉजी जो इसमें यूज़ करेंगे वो क्या होगी, अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी होगी। सिलेक्शन ऑफ मेथोडोलॉजी इन एनी रिसर्च डिपेंड ऑन सेवरल फैक्टर। जो अपन सिलेक्शन कर रहे हैं मेथोडोलॉजी का, वो क्या है, किस पे डिपेंड करता है, सेवरल मेथड पे, फैक्टर है उस पर डिपेंड करता है। ए गुड रिसर्च ऑलवेज एम्प्लॉयज द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंड सूटेबल मेथोडोलॉजी। की एक अच्छी रिसर्च किससे होगी, एक अच्छा सूटेबल मेथोडोलॉजी यूज़ किया हुआ हो, अप्रोप्रिएट। तो कंडक्ट ऑन रिप्रेजेंटेटिव सैंपल, जो सैंपल ले अपन, वो ऐसा सैंपल होना चाहिए जो पूरी अपन बोल सकते हैं पॉपुलेशन है उसको रिप्रेजेंट करे। ये नहीं कि वो सेम अपन पढ़ेंगे सैम्पलिंग का एक नया जो न्यू अलग से टॉपिक है वो पढ़ेंगे अपन। तो जो सैंपल ले, मतलब अपन ने लिया कि ये कोई चीज़ है, मान लो ये कुछ भी मान लो, ये अपन ने मान लो एक मिठाई बनाई, ठीक है, इसका अपन ने एक इतना सा पीस लिया, तो ये पूरी मिठाई को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। कि अपन हलवाई से कुछ बनवाते हैं तो कुछ थोड़ा सा खा के देखते हैं, अपन को पता चलता है ये सेम ही इसकी जैसी होगी सारी। तो ये सारी जो सेम अपन बात करें सैंपल ले रहे हो, पूरी जो पॉपुलेशन है उसको रिप्रेजेंटिव करने वाला होना चाहिए, उसको दर्शाने वाला होना चाहिए। तो रिसर्च फाइंडिंग इज ओनली पॉसिबल इफ स्टडी इज कंडक्ट ऑन ए सैंपल which characteristics similar to the population of the study. okay, use appropriate method and tool of data collection। जो डाटा कलेक्शन के लिए अपन टूल लेंगे वो क्या होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए, अप्रोप्रिएट होने चाहिए, जिससे अपन डाटा कलेक्शन अच्छे से कर पाए। तो बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ द फिनोमिना एंड सब्जेक्ट अंडर स्टडी मेथड आर एंड टूल ऑफ डाटा कलेक्शन विल बी डिफरेंट। कि नेचर ऑफ फिनोमिना एंड सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करेगा कि कौन से टूल है वो अपन यूज़ में लेंगे। इसके बाद में यूज़ ऑफ, अपन ने बात की अप्रोप्रिएट होनी चाहिए लेकिन उसके साथ वैलिड होनी चाहिए एंड रिलायबल डाटा कलेक्शन टूल होनी चाहिए। वैलिड एंड रिलायबल का मतलब क्या होता है, अपन टॉपिक पढ़ेंगे वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी रिसर्च में, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रिलायबिलिटी होती है स्टेबिलिटी, या अपन बोल सकते हैं कंसिस्टेंसी, कि एक जो मतलब अपन ने माना कि ये एक कोई भी इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, ये कितनी बार, जैसे बीपी के लिए, सॉरी थर्मामीटर की बात करते हैं अपन, ठीक है। थर्मामीटर किसके लिए, टेम्परेचर मापने के लिए, ओके। तो ये टेम्परेचर को अपन एक ही जो मतलब कोई भी पर्सन है उसका टेम्परेचर बार बार मतलब मेज़र कर रहे हैं 2 आवर से 2 आवर से 2 आवर से, ठीक है, एक ही एक सेम पर्सन का, ठीक है, वो एक जैसा टेम्परेचर बता रही है, मतलब सेम कंसिस्टेंसी में बता रही है, उसको उसके अंदर कोई ख़राबी नहीं है, उसकी कंसिस्टेंसी अच्छी है, रिलायबल है वो। अपन बोल सकते हैं एक पर्सन को अपन ने बार बार टेस्ट किया कि वो कैसा है, अपन बोल सकते यार ये पर्सन बहुत रिलायबल है, मतलब उस पर विश्वास किया जा सकता है, ये कंसिस्टेंसी है उस पर्सन में, मतलब वो अपन को कभी भी मतलब धोखा नहीं देगा। इस टाइप से रिलायबल होना चाहिए डाटा कलेक्शन का। वैलिडिटी का मतलब होता है एक्यूरेट, ठीक है, एक्यूरेसी होनी चाहिए उसमें। एक्यूरेसी का मतलब क्या होता है कि यदि उसका टेम्परेचर जितना है वो उतना ही बता रहा है, ठीक है, तो वो होगा एक्यूरेसी। और बार बार उतना ही बता रहा है तो वो क्या होगा, कंसिस्टेंसी। उसके बार बार अपन चेक कर रहे हैं एक टाइम पर, सॉरी ये बार बार टाइम पर नहीं, एक ही टाइम पर अपन चेक करते हैं तब देखते, तो ये उस जो डाटा कलेक्शन है वो यदि अपन बार बार चेक करें, बार बार एक ही मतलब चेक करें तो सेम डाटा आना चाहिए, तो अपन बोल सकते हैं वैलिड एंड रिलायबल डाटा जो टूल है वो यूज़ किए गए हैं। इसके बाद में अपन बात करते हैं कि केयरफुली रिकॉर्ड करना चाहिए एंड रिपोर्ट करनी चाहिए। अपन ने जो डाटा कलेक्ट किए है या फिर जो रिसर्च की है उसको रिकॉर्ड करना चाहिए, ठीक है, एविडेंस के बेस पे, तो अपन को पता चले कि अब इस पे रिसर्च हो गई है। तो टू जनरेट क्वालिटी एविडेंस इट इज़ असेंशियल टूल कैरी आउट रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग वेरी केयरफुली। ओके, कि उसके लिए अपन को रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट करनी चाहिए, अच्छे से लिखना चाहिए।
इसके बाद में जो 16 पॉइंट है वो है एडिक्वेट एंड अप्रोप्रिएट एनालाइज रिसर्च। जो एडिक्वेट एंड अप्रोप्रिएट एनालिसिस करना चाहिए अपन को रिसर्च का, कि इसमें क्या ठीक था, क्या गलत था, इसमें वीकनेस क्या थी, इसकी स्ट्रेंथ क्या थी, ये सारी चीज़ें अपन देखेंगे। तो ए रिसर्चर एक्टिविटी इज़ इनकम्प्लीट एंड पुअर, तब तक एंड जो रिसर्चर की एक्टिविटी है वो इनकम्प्लीट होगी और पुअर होगी जब तक गैदरिंग डाटा इज एडिक्वेट एंड अप्रोप्रिएट एनालाइज, जब उसका एनालाइज ना होगा यूजिंग स्टैंडर्डाइज एंड एक्सेप्टिंग मेथड ऑफ डाटा एनालिसिस। डाटा एनालिसिस के जो मेथड है, अच्छे मेथड यूज़ में लेते हुए उसको क्या करना है, एनालाइज करना है। इसके बाद में अपन बात करते हैं पेशेंट केयरफुल, पेशेंस कैरी आउट एक्टिवली। जो अपन रिसर्च कर रहे हैं उसको पेशेंस के साथ करना चाहिए, क्योंकि उसमें क्या होता है, एक रिसर्च है उसमें टाइम बहुत लगता है, उसको क्या करना है, अपन को पेशेंसली हैंडल करना है। तो रिसर्च कैन नॉट बी कैरिड आउट, इट नीड लॉट्स ऑफ ए टाइम एंड पेशेंस एंड इंड्योरेंस आर फाउंडिंग ऑफ गुड रिसर्च। ठीक है, तो उसको अच्छे से अपन को पेशेंसली जो है कैरी आउट करना चाहिए, क्योंकि उसमें टाइम बहुत लगता है। रिसर्चर इंटरेस्ट एंड मोटिवेशन और कवरेज होना चाहिए, जिससे क्या है, रिसर्च मोटिवेट होगा। मोटिवेट कैसे होगा, इंटरेस्टेड कैसे होगा, कि उसके जो उसमें जिस रिसर्चर है उसको किस टॉपिक में इंटरेस्ट है, उस पर रिसर्च कर रहा है, तो वो क्या होगा, इंटरेस्टेड होगा या मोटिवेटेड रहेगा। अगला लास्ट एंड फाइनल जो अपन देख रहे हैं वो है एडिक्वेट कम्युनिकेट। जो रिसर्चर कर रहे हैं उस एक्टिविटी में जो क्या है, मतलब जुड़े हुए लोग हैं, वो क्या है, आपस में एडिक्वेट कम्युनिकेट करेंगे, तो अपन क्या बोल सकते हैं कि अच्छा रिसर्च होगा। अब मैंने इतने सारे बता दिए, आपको याद रहे ना रहे इसके लिए मैंने एक छोटी ट्रिक बनाई है जो आप देख लेना। सारे तो नहीं कवर होंगे लेकिन लगभग हो ही जाएंगे। तो ये ट्रिक है फर्स्ट SR एंड MD ऑफ CVP, कि फर्स्ट SR और MD कौन थे CVP के। तो देखो, फर्स्ट का मतलब है फर्स्ट इन्फॉर्मेशन ऑफ डाटा, ये अपन ने बोला था फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन की, इन्फॉर्मेशन सीधे अपन को सब्जेक्ट से लेनी है। एस का मतलब है सिस्टमेटिक प्रोसेस या साइंटिफिक स्टडी होनी चाहिए। आर का मतलब है रिप्रेजेंटेटिव सैंपल होना चाहिए। फिर एम का मतलब है मोटिवेटेड होना चाहिए, इंटरेस्टेड होना चाहिए। डी का मतलब है डिसएमिनेटेड फाइंडिंग। डिसएमिनेटेड फाइंडिंग का मतलब अपन ने जो फाइंडिंग रिसर्च की है उसको एक्सप्लोर करना चाहिए, मोर एंड मोर एक्सप्लोर करना चाहिए। ठीक है, इसके बाद में सी ऑफ ओ का मतलब क्या है, आउट केयरिंग एक्टिवली पेशेंसली। जो अपन जो केयरिंग कर रहे हैं, जिस रिसर्च को आउट केयर कर रहे हैं उसको क्या करें, पेशेंस के साथ हैंडल करें। एफ का मतलब क्या है, फाइंडिंग है सॉल्यूशन ऑफ, की सॉल्यूशन है उसको, नहीं प्रॉब्लम है उसका क्या करना है, अपन को फाइंड करना है सॉल्यूशन अच्छे से। सी का मतलब है करंट इशू पे होनी चाहिए। वी का वैलिडिटी एंड रिलायबल टूल होने चाहिए। पी का है कि प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड नॉलेज से बेस होनी चाहिए, उनको इंक्रीज करने वाली होनी चाहिए। तो ये थे गुड रिसर्च के कैरेक्टरिस्टिक। अगला जो टॉपिक है वो न्यू टॉपिक होगा, तब तक थैंक यू।